भगवान कर दिया। भगवान शिव ने जो है वो विष पान किया था। तो भगवान शिव की ने विष की एक भी बूंद पीने, हम व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो विष पी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम भगवान शिव का अनुकरण करने चलेंगे तो हम तो मृत्यु को उसी समय प्राप्त हो जाएंगे। फिर उन्होंने उदाहरण दिए कि अगर हम शिव जी का अनुकरण करते हैं तो मृत्यु बिल्कुल हमारे नजदीक है। भगवान की रास लीला और जो भगवान ने प्रेम नृत्य किए उसका अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान जैसे श्री कृष्ण भगवान फिर से बता रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने एक उंगली में उठा लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हरे हमें कृष्ण माता जी, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी, सिग्नल कम ओके आ माता रहा जी, हरी बोल हरी हरे बोल, कृष्णा एक्सीलेंट माता जी। माता जी। धन्यवाद तो माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। है। आवाज थोड़ा कम आ रही थी। लेकिन यस माता जी, तो वेरी एक्सलेंट टेक अवे। जैसा पूजा माता जी अभी बता रहे थे, 24वां श्लोक हम लोग थे, थोड़ा सा हम लोग लैपटॉप में बदलना पड़ा। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल बताया गया कि भगवान से हम लोग सीखना क्या है। हर कोई क्या करता है कि भगवान ये करे मैं भी ये करूँगा। तो भगवान बोल रहे हैं हम लोगों को करना क्या चाहिए, अगर वो उनको उनसे कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो वो किधर है, हम किधर है, ठीक है ना। हम लोग में कोई समानता नहीं है। लोग बोलते हैं शिव जी भी क्या करते हैं, शिव जी भी हमेशा वट, मैं क्यों भांग पी रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ और नशा कर रहा हूँ, गांजा कर रहा हूँ, क्योंकि शिव जी, अरे भैया शिव जी भी तो विष पिए, तो विष भी पी लो ना। तो वैसा ये जो भावना विचार रहते हैं, नहीं वो रासलीला करे हम भी करेंगे, हाँ तो वो अगर करे तो भगवान है, हम अगर करे तो ये सब गलत है। गलत है। भगवान को हम लोग कभी भी नकल नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो वो बोल रहे हैं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। भगवान बोल रहे हैं सिर्फ हमको करना क्या चाहिए, सिर्फ वो जो बताए भगवत गीता में उस रास्ते पे चलना। वो हमारे परम पिता है, वो हमको रास्ता दिए भगवत गीता के माध्यम से, ये बताए ऐसा करो अब मेरे धाम पे आओगे। नहीं मैं भी करूंगा, वो भी करे ना, देन फाइनली फिर से हम लोग हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए ये भगवान की आड़ ले रहे हैं, है कि नहीं। तो वो हो जाता है, आगे जाके क्या हो जाता है, धीरे धीरे से वो बोलते हैं ना, यथा यथा राजा तथा प्रजा। तो वो भगवान, इवन राजा भी अगर गलत है, गलत व्यक्ति है, तो प्रजा भी उसका ही अनुसरण करते हैं। आजकल यही लोग तो कर रहे हैं ना, लीडर। हाँ, जो अब नाम तो नहीं ले सकते हैं, तो ये चाहे कोई भी पार्टी का रहने दो, वो लीडर क्या करता है, लीडर बने तक हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता है, बाद में पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। करोड़ों का पैसा कैसा आ गया, नहीं मैं ये करा, अरे सडनली 5 साल से बिजनेस, इतने साल से कभी पैसा नहीं आया, अब आ गया। तो ये अब हम लोग प्रजा देखती है, वो अच्छा लीडर बने तो ऐसा पैसा कमाना, हम लोग भी वो यही काम करेंगे। तो इसलिए भगवान 24वें श्लोका में क्या बोले हैं कि देखो, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब अवांछित संतानें वर्ण शंकर उत्पन्न होंगी, ठीक है ना, वो बोले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग 25वें श्लोका में चले जाएंगे माता जी, प्रभु जी। 25वां श्लोका क्या बोलता है कि 25th श्लोका, सक्त कर्माणि अविद्वंसो यत कुर्वान्ति भारत कुर्याद् विध्वंस तथा शक्तास् चिक्षुर्लोक संग्रहम। जिस प्रकार जल फल अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों के चाहिए कि वे लोग को उचित पर पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ये विद्वान लोग, ऐसा एग्जाम्पल बार बार भी ये रोल मॉडल भगवान क्या बोल रहे हैं ना, आसक्ति। चलो ये कौन पढ़ रहे हैं, पढ़ो। तात्पर्य शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना बाहीन व्यक्ति के केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु
इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत में कार्यों में नियोजित किया जाता है। धन्यवाद हरे माता कृष्ण। जी। यानी हम लोग ये कर्मी लोग क्या करते हैं माता जी प्रभु जी? हाँ, कर्मियों का जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? कर्म करना। कर्म करना क्यों? पैसे कमाना। पैसे कमाना क्यों? इंद्रिय तृप्ति। यानी सुबह में कमाएंगे हम लोग, शाम में स्वयं श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैथुन जीवन, यस एंजॉय कर लिए। दिस इज नॉट लाइफ। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाके गिरेंगे अगर कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करे। अनासक्त होके हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? ये सिक्के कोई चीज में आसक्ति नहीं रखना है। तो इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक और क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति केवल इच्छाओं का भेद है। देखो, जो भक्ति में रहता है उसका कोई इच्छा नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है? भगवत प्राप्ति। भगवान को मैं तुमको प्राप्त कर लिया, बस है भगवान। ना तो मेरे को सोना चाहिए, प्लैटिनम चाहिए, गोल्ड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए मैं रो रही थी इतने दिनों तक, मेरे पास में ये नहीं है, मैं गरीब हूँ। भगवान तो भगवान के शुद्ध भक्त माता जी प्रभु जी, मैं क्या बोलूं। एक दिन मैं घोर किशोरदास बाबा जी की कहानी लेंगे हम लोग, हुआ तो आज क्लास के एंड में देखेंगे। तो वो उनके पास कितने सारे भक्त है, पैसे वाले थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो सब अपना सोना चांदी हीरे मोती भगवान मिल रहे हैं, वो त्याग दिए। वो त्याग दिए। श्रील प्रभुपाद के जब आप किताबें पढ़ते हैं, उसमें तात्पर्यों में कई जगहों पे आता है वो अपनी प्रॉपर्टी कैसा त्याग दिए, हम हमारे शरीर से मल मूत्र को कैसा त्याग दिए, फिर वापस नहीं देखते। वो अपने करोड़ों का धन त्याग दिए। दैट इज व्हाट अनासक्त। वही बोल रहे हैं, इच्छाएं नहीं रहती है सिर्फ किसमें? जो भगवान का भक्त। तो हम लोग क्या बनना? एक एग्जाम्पल बनना। किसको बनना? दूसरे लोगों के लिए। अब जो ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, 26वां श्लोका, न बुद्धिभेदम जनयद, न बुद्धिभेदम जनयद अज्ञान कर्म संगिनाम जोशयद सर्वकर्माणि विद्वान युक्त्वा समाचरान। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए, हरि बोल, भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। एक्चुअली अगर हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये जो लोग, चंद लोग बोलते हैं ना, मेरे को सिखाओ न को, मेरे को सिखाओ मत, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को बोल रहे हैं ऐसा करना ऐसा करना। एक्चुअली देखा गया तो ये जो भी लोग करते हैं उन लोगों को या तो पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार से कार्यों में लगाए। आप चाहे कौन सा भी बिजनेस में, इससे पहले भी बोला, देखो एक भक्त को करना क्या है? इसलिए प्रभुपाद हमको क्या बोले? हिप्पीज को हैप्पीज बना दिए। हिप्पीज यानी जो लोग पर स्त्री संग कॉमन, किसी को मार देना कॉमन, जुआ, ये सब शराब नशा कॉमन। वो तो ये जो जब दम मारू दम पिक्चर आया था, मिट जाए गम, बोलो हरे कृष्णा हरे नाम बोल के एक गाना आया था। पूरी दुनिया वाले ये समझने लगे हरे कृष्णा हरे राम वाले दम मारते हैं, वो भी बट आराम से ड्रग्स लेके सोते हैं। गलत गलत विचारधारा था, गलत विचारधारा था। लेकिन श्रील प्रभुपाद के को बोला गया, श्रील प्रभुपाद हमारे काने इस्कॉन में अगर एक्चुअली आए, ये सब पहले दम मारते थे, पहले इधर गिरते थे उधर गिरते थे, आज सुधर गए। आज श्लोका पढ़ रहे, भागवतम पढ़ रहे, वट भगवत गीता पढ़ रहे, और हमारे को भारत देश में ऐसा बताया गया। श्रील प्रभुपाद हंसते हुए बोले, क्या बोले? ठीक है, ऐसा तो भी वो लोगों को कृष्ण का नाम पढ़ रहा, क्या हरे कृष्णा का जो गूंजन है वो गूंज रहा है नगर नगर में, गूंजने दो। एक न एक दिन तो ये प्रभाव लाएगा। लाया नहीं लाया, इतने साल के बाद में लोग कितना कितना क्या क्या करे। ये वो लोग इतने गलत लोग थे, बदल गए। आज वो गोरे लोग
वो गोरे लोग और आज भारत देश में आके अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरु बन गए हैं, प्रभु जी बन के वो लेक्चर दे रहे हैं, हजारों हजारों लोग लाइन में ठहरे हुए हैं उनसे यस सुनने के लिए। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोगों को करना क्या है वो बोल रहे हैं। हम लोगों को भगवान सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि अपितु भक्ति भाव, कर्म तो हम करते हैं भक्ति भाव से, भगवान से जब जुड़ के अगर करें डेफिनेटली डेफिनेटली सब हमारे बुरे बुरे। चलो पढ़ लीजिए, कौन है इसके पढ़ने वाले? तात्पर्य संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रभु जी कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी था, तो श्री प्रभुपाद जी की जय। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देशन है, उन सबों समेत सारी वस्तु कृष्ण को जानने के निर्मित हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। चूंकि बुद्ध जीव इंद्रिय तृप्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्तियों के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत के द्वारा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आचार्य क्या बता रहे हैं? वेदों में ऐसा बताया गया, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो वेदों का आड़ लेके लोग बलि देते थे, बलि देके क्या कर रहे थे? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी पशु को मार रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। तो बलि का विधान तो वेदों में ऐसा बताया था, तो वेदों को गलत ढंग से यूज करे। लेकिन लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं भगवान ना, आचार्य क्या बोल रहे हैं? ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों में बताया गया व्रत करो, वेदों में बताया गया ये नियम का पालन करो, स्वर्ग जाओगे। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम जड़ में पानी डाले तो पूरे टहनियाँ पत्ते सब खुश। वैसे ही भगवान की जब भक्ति कर दिए, भगवान सर्व कारण भगवान है, उनको प्रसन्न करे तो उनके प्रिंसिपल अगर खुश हो गए तो टीचर्स ऑटोमेटिक यस वैसा। ये है। अब ब्यूटीफुल श्लोका है हमारे जीवन में। ये श्लोका को थोड़ा सा डिस्कशन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये श्लोका हर मोड़ पे मिलता है। ये श्लोका, ये 27वां श्लोका। प्रकृति क्रिया मानानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होने पर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कौन? वे जो भी कर्म कर रहे हैं। अब हम लोग जल्दी से ये तात्पर्य सुभद्रा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से
वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये छोटा सा तात्पर्य है, छोटा सा श्लोक है, लेकिन पूरे भक्त भी यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, सब लोग फंस जाते हैं। भक्ति भी हमारी, हाँ, भक्ति अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुक जाते हैं। किसी किसी को भक्ति में भी घमंड आ जाता है। मैं कौन हूँ? टेम्पल का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कौन हूँ? ग्रुप का एडमिन हूँ। तुम लोग मैं बोले ऐसा चलना। करता हम इति मन्यते। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन बोल रहा हूँ? आपको अगर मैं बोलूंगा, मैं मेरी कक्षा में आओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन हूँ मालूम? इतने सालों से, इतने बैचों से मैं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली परमात्मा परमिशन देते हैं हर किसी को। मेरे को भी अगर भगवान अगर परमिशन नहीं दिए तो मैं क्लास नहीं लूंगा। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा कुछ भी नहीं चलेगी, किसी की इच्छा नहीं चलेगी। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है। वो बोलते हैं चंद लोग, मैंने ये बिजनेस किया, आई एम, ये पूरा बड़ा सा एम्पायर मैंने खड़ा किया। मैं एक्चुअली अगर घोड़ा बोला मैं भागता, कुत्ता बोला मैं भौंकता, देन वही हो गई। अगर जो कुत्ता, एक एग्जाम्पल है, देखो गांव में आप क्या करो, बैल मंडी के नीचे कुत्ता जाते रहता है, बैल भी जाते हैं, कुत्ता भी जाता है ना, और वो बंडी के ऊपर गन्ने रखे हुए रहते हैं। ऐसा है एग्जाम्पल, कभी भी देखो, वो कुत्ता अपने आप को क्या समझने लगता है, मैं बंडी को उठा रहा हूँ। वास्तविकता में क्या वो बंडी को उठा रहा? क्या नहीं उठा रहा। तो फिर ये कौन करते? भगवान बोले ये तीन गुण बोले ना, वो करते हैं। कितना अच्छा बोले हैं कि जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपादित किए जाते हैं। ठीक है ना? अगर क्रिकेट के प्लेयर्स हैं माता जी प्रभु जी, 11 क्रिकेट के प्लेयर्स पूरे अगर लड़े तो फुटबॉल के 14 रहते हैं। जरा जो भी है, नंबरों में मत जाओ, सब प्लेयर्स एक दूसरे को मदद करके वो जीतेंगे या हारेंगे। ये नहीं कि कोई एक जगह बोलेगा मैं हूँ आज जो है सो मैच, मैं अगर नहीं रहता तो तुम लोग सब हार जाते। अरे भैया, सब लोग तो पिच पे गए, सब लोग अच्छा सा खेले, तो कोई, ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का कर्ता धर्ता हम मान लेते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ही हम लोग सब चीज का कर्ता मान लेते हैं, देन हम लोगों को क्या होता है, देन हम लोग ममत्व जागता है। ममत्व यानी मैं इसको भोग करूंगा। भोग करना 2 प्रकार से होता है। भोग, कोई चीज में अगर हमारी आसक्ति बढ़ गई, ये मेरा है, ये जब मेरा है तो मैं उसको तोड़ भी दूंगा, मैंने तो उसको ज्यादा ज्यादा यूज करूंगा। यानी आइदर वी विल एक्सप्लॉइट इट और एल्स वी विल जस्ट उसको अगर मेरी मर्जी, मैं चाहे कि ये करूं चाहे मैं वो करूं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसा अगर तो आपका फोन खरीद लिए, फोन को या तो आप तोड़ भी सकते हैं, फोन को आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छा सा यूज भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? इवन इंसानों को भी वो क्या करते हैं, आने आने को इंसानों को भी क्या करते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मैं इतना कमा के ला के दे रहा हूँ, मैं उठो बोलतो उठना, बैठो बोलतो बैठना। इंसानों को भी वो कैसा करते हैं, इधर दे आर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। नहीं तो उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों को यूज करते हैं खुद की खुशी के लिए। बस अगले का खुशी कुछ भी नहीं है, हमारी खुशी वो देखते हैं, क्योंकि करता हम इति मन्यते समझ रहे। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। यस, तुम लोगों को हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करें, आगे जाके तुम लोग भी विराट जाओ, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न दो। दिस इज व्हाट ना। आजकल इवन गुरु भी कभी कभी क्या करते हैं, शिष्य को बोलते हैं ये करना ही है, मेरे को ये दो ये दो ये दो। ऐसा नहीं करना। ये करता हम इति मन्यते का भावना ही छोड़ देना। ना तो पति पत्नी को, ना तो पत्नी पति, दोनों भी, पति पत्नी को, पत्नी पति को, कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना। क्यों ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? आप में अहंकार बढ़ गया। करता हम इति मन्यते यानी मैं ही ये सब चीज का करता धरता हूँ। एक्चुअली ऋषिकेश भगवान आचार्य क्या बोल रहे हैं, ऋषिकेश को क्यों भगवान कहलाते हैं कि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। लेकिन इंसान क्या समझता है, मैं एंजॉयर हूँ, मेरे को खुशी प्राप्त होना है। वो खुशी प्राप्त होने के लिए वो किसी भी स्तर पर भी वो क्या करेगा, गिरने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ही क्या बोल रहे हैं, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना और दूसरा भौतिक चेतना वाला समान स्तर पर कार्य करते हुए भी
देखो माता जी, दो व्यक्ति है, एक भक्त रहता है कंपनी में जॉब को जाएगा, एक भक्त रहता है कंपनी में, जो भक्त नहीं रहता है वो भी कंपनी में जॉब को जाएगा। और जो भक्त होता है वो क्या समझेगा, भगवान की दया से मेरे को आज ये डायरेक्टर का पोजीशन मिला। भगवान की दया से वो चेतना उसकी बिगड़ेगी नहीं। भगवान मेरे को ये बुद्धि दिए, भगवान की दया से मैं ये जो कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैं कमाऊंगा, थोड़ा बहुत मेरे फैमिली मेंबर है ठाकुर जी, मैं फैमिली मेंबर के लिए भी विचार करूंगा। लेकिन जो भौतिक दुनिया में है ना, वो बोलेगा, जो भक्त नहीं रहेगा, करता हम इति मन्यते, मैं क्या था, ये कंपनी में सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर से ऊपर ऊपर कितनी मेरी मेहनत से मैं आज ये पोजीशन पे आया हूँ। अरे भैया, आप अपने आप को, ये भगवान बोल रहे हैं, ये करता हम इति मन्यते का भावना पहले त्याग दो, त्याग दो। अहंकार जो आपके मन में आया है ना, वो अहंकार इसका जड़ है। तो भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, ये अहंकार से आप लोग कोई लोग यहाँ दुनिया में बॉस नहीं है। हम लोग सब जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णेर दास, हम लोग भगवान के दास हैं। ये दासत्व की जब भावना आती है धीरे धीरे से, जब हम लोग क्या करते हैं, ओके कृष्णा, हम तो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ पे भक्ति करने के लिए आए। अब भक्ति की विचारधारा, भक्ति का देखो, हाँ हम जी रहे थे वही, पहले बॉस बन के जी रहे थे इसलिए तकलीफ में थे। एक बार दास मान लो, एक बार दास मान लो, एक बार वो जो श्लोका है जीवन में उतार लो, त्रणादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहनी। हर एक को मान दो, हर एक को रेस्पेक्ट दो, अपने आप को नीच समझो। बहुत बड़ा श्लोका है वो। भक्ति में डगमगाना नहीं है तो वो श्लोका हमारे जीवन में उतार देना है। जो शिष्टाष्टकम का ब्यूटीफुल श्लोका है, वो श्लोका हमको बोल रहा है घास के वैसा, एक झाड़ के वैसा, तृण के भी अपने आप को नीच मानते क्या? हम नहीं मानते। थोड़ा पैसा आ जान दो, थोड़ा छल्ले, थोड़ा चैन, सोने के चैन, थोड़ा बैंक में बैलेंस बढ़ जान दो, सबको हम डिफरेंटली देखते हैं। तो ऐसा मत देखो। कई बड़े बड़े राजाएं थे, बड़े बड़े। अरे मैं तो कल एक ब्यूटीफुल कहानी पढ़ा माता जी, अध्याय के बारे में बोलूंगा। शिबी, राजा शिबी के बारे में, जो जनरल कथा नहीं है, डिफरेंट कथा में पढ़ा। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। राजा शिबी का भी हम लोग, लेकिन ये अध्याय हम लोग को आज कंप्लीट करना है। चलो 28वां श्लोक पे आइए पहले। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। यस, जो ये समझ गया, मेरे को नींद में से जो जाग गया, इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय करना नहीं है। इंद्रिय तृप्ति कैसी है माता जी? एक खुजली है। जितना हम लोग खुजाते जाएंगे, और खुजाना और खुजाना और खुजाना, ये टेम्पररी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ वहां पे मिलेगा। कहाँ पे? भगवत धाम में। तो और हम लोग कोई पढ़ना चाह रहे हैं तात्पर्य? तो तात्पर्य परपोज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। श्री प्रभुपाद जी की जय। हम्म। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण में देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वो अपने आप को कृष्णा भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति संभवतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वो सभी प्रकार के भौतिक बंधनों में विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण प्रभु। ब्यूटीफुल तात्पर्य है एक्चुअली ये जो धन्यवाद ज्ञान। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो एक्चुअली ये जो ज्ञान दे रहे हैं,
ये जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान भगवान जो हमको दे रहे हैं, कर्म कैसा करना है, ये जैसे ही हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता ना, तो हमारा ध्यान वहां से हट जाता। कहाँ से हट जाता? इंद्रिय तृप्ति से। ठीक है ना। हम लोग समझ जाते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, ममई मांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम सब भगवान के अंश है भैया। मेरे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है? पैसे वाला नाम कमाना, पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य वास्तविक जहां से आया हूँ वहां जाना है। मैं कौन हूँ तो ये जान लेते ना, देन ये इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते। यही सार है यहाँ पे। तो हम लोग अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। माता जी, प्रभु जी, ब्यूटीफुल श्लोका है ये भी। प्रकृति गुण समुद्धा संजते गुण कर्मसु तन अकृष्णा विदो मंदन कृष्णात्मिन न विचलयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनमें आसक्त हो जाता है। हाँ हाँ, ये लोग बोल रहे हैं ना, जीवन क्यों मिला हमको? एंजॉय करने। क्यों? ये माया में है, ये समझ नहीं पा रहे हैं भगवान एक है, भगवत धाम जाना है। अगर उनको जाके अगर बोलेंगे भैया भक्ति कर लो, चलो भगवान दिखते क्या, चलो कल के दिन मरने के बाद में, हाँ किसको मालूम वैकुंठ है या नहीं है। तो ये लोग क्या है? माया के गुणों में मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष पूर्ण भौतिक कार्यों में क्या करता है? संलग्न रहकर उनमें आसक्ति रखता है। हमको भगवान बोल रहे अनासक्त बनो। भौतिक लोग क्या करते हैं? देह आत्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मानते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम हो जाते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो ज्ञानी पुरुष के बारे में वो बोल रहे हैं। तो हमको सतोगुण में आओ। इनडायरेक्टली क्या बोलना है? ये जो रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं ना माता जी, प्रभु जी, तमोगुण वाला क्या करता है, क्या क्यों जी रहा उसको नहीं मालूम। वो क्या भी करेगा, दारू पिएगा, नॉनवेज खाएगा, कुछ भी करेगा। बस सुबह रात में 1:30 बजे 2-2 बजे तक जागेगा, सुबह में लेट उठेगा, काम को नहीं जाएगा। ये सब तमोगुणी लक्षण है, उसको नहीं मालूम। वो समझता है बस लाइफ जी रहे हैं, पागलपन में जीता है। लेकिन एक रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? मेरे जीवन का उद्देश्य नाम कमाना, पैसा कमाना, नाम कमाना, पैसा कमाना। ये दोनों भी वेस्ट है। ये दोनों के, ये दो गुणों में जो इफेक्टेड रहता है वो बिल्कुल ही वेस्ट है। सतोगुण वाला फिर भी क्या करेगा? कुछ नियम पालन करेगा। नहीं भाई, मैं अच्छे काम करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, देवताओं की पूजा करूंगा। अगर उन लोगों को वैष्णवों का संग मिल गया, गुरु का संग मिल गया, डेफिनेटली वो क्या करते हैं? डेफिनेटली होगा, वो भी सतोगुण से ऊपर शुद्ध सतोगुण में हो जाते हैं। ठीक है ना। एक जगाई मदाई कितने गलत थे। नित्यानंद जब स्वयं भगवान के आदेश से नित्यानंद जी क्या कर रहे हैं? वो तो भगवान है, वो स्वयं क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। क्या कैसा प्रचार करते थे नित्यानंद? लोगों के पैरों को पड़ के दंडवत प्रणाम डाल के, भैया हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो। वैसा बोल बोल के जगाई मदानी को चेंज करे। हरिदास ठाकुर क्या करे? एक वैश्या को चेंज कर दिए। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग उन लोगों को बदलने में हम नहीं बदल जाना। अभी अब हमारे में वो नहीं आई है। चलो जल्दी से हम दूसरा श्लोक। तात्पर्य नहीं रिमझिम नहीं माता माता जी। जी, दूसरा श्लोक आ जाएंगे, टाइम नहीं है। जी 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्या 38 श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्यस्व विगिता ज्वरः। ब्यूटीफुल श्लोक है। हे अर्जुन, अपने सारे कार्य, पहली बार भगवान बोल रहे हैं। अब तक क्या कर रहे हैं? कर्म कैसा करना, पहली बार भगवान बोल रहे हैं। अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, क्या बोल रहे हैं? सामत्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये जो हम लोग संबंध बोलते हैं ना, ये है रियल गीता का सार। भगवान यहाँ पे क्या बोले? 18वें अध्याय तो सभी धर्मों का त्याग दो बोले, लेकिन आज पहली बार आप देखो, ये बार बार ये तात्पर्य पढ़ते जाओ, कितना अच्छा भगवान आपको क्या बोल रहे हैं? जो भी कार्य है मुझे समर्पित कर दो, मेरे पूर्ण ज्ञान में। मेरे पूर्ण ज्ञान क्या है? कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। हम लोग भगवान के अंश है, नित्य दास है।
भगवान का ये जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। मैं चाहते लोग भगवान की भक्ति करते हैं डर के, अगर भगवान की भक्ति नहीं करे तो नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं, ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो और लाभ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बंगला चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, नहीं, उससे रहित हो जाओ। अपने आप को बॉस मत मानो। क्या बोल रहे? स्वामित्व, स्वामित्व यानी बॉस मानना। स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य होकर, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो हमको ये बहुत बड़ा ब्यूटीफुल श्लोका है। जल्दी से फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा ओनरशिप, ओनरशिप उसका मैं ओनर हूँ, इसका मैं ओनर हूँ, सब छोड़ दो। आर्मी में माता जी प्रभु जी क्या करते हैं? सुबह में सुबह सुबह जल्दी उड़ जाते हैं। हाँ, सुबह सुबह क्या, कितना अच्छा आर्मी वाले वो लोग इतना प्रिपरेशन करते हैं, वो करते हैं, सब चीज करते हैं। हाँ, सिर्फ सिर्फ क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, हमारा कर्तव्य हम पालन कर रहे हैं, इसलिए तो इतना अच्छे से करते हैं। हमको भी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ये चीज आने के लिए प्रैक्टिस करना है। ओनर नहीं बनना है, ऐसा आसान नहीं है। कुछ भी नहीं मांगना है, ऐसा आसान नहीं है। उसके लिए क्या करना है? बट प्रैक्टिस करना यानी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं हमको, मरने से पहले मरने से पहले मरना। मरना बोलते हो, अरे प्रभु जी घर द्वार सब छोड़ना नहीं है, वो भाव आना। अगर मैं जीवित हूँ तो मैं एंजॉय करूंगा। कौन है वो? अनम्यूट कर लिए, पढ़े माता जी। कौन है इसको पढ़ने का? ब्यूटीफुल श्लोक है। तात्पर्य रिमझिम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भागवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। उसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात आलस्य से रहित हो जाता है। उसके गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। क्या धन्यवाद माता ब्यूटीफुल जी। तात्पर्य है, ब्यूटीफुल तात्पर्य है। वो बोल रहे हैं हमको प्रैक्टिस करना है। क्या बोलना है? कि भक्ति के लिए यस, तो हम लोगों को जो भी अनुचित है वो छोड़ दो। ये मेरा आदेश है, युद्ध करो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसा स्टूडेंट क्या करता है, जो बच्चा क्या करता है, जो पढ़ता है, पढ़ के अच्छा सा एग्जाम लिखता है, लेकिन उसको बोल रहे हैं कॉपी मत करो। हाँ, गृहस्थ जीवन में अगर है, हम लोग क्या करना है? हमको भगवत धाम जाना है, तो गृहस्थ जीवन में है प्रसाद खाओ। हाँ, प्रसाद खाओ, भगवान की सेवा करो। हाँ, भगवान का नाम लो, धीरे धीरे से ये सब नियम है। तो ये सब हम लोग, इवन आप अकेले नहीं है दुनिया में जो भगवत धाम गृहस्थ में रह के जाने वाले हैं। भक्त तुकाराम की लाइफ में उनकी कहानी देखो आप। भगवान ने तुकाराम की कहानी में इतना, मैं जब पढ़ रहा था, तुकाराम जी की कहानी सुन रहा था, इतना दिल को लगता है। वो भगवान क्या करे, इतने दयालु है।
भक्त के लिए भगवान वो जब भजन में बैठते थे, कौन से पहाड़ पे बैठते थे, उनकी पत्नी को टिफिन लेके जाके देना पड़ता था दोपहर के टाइम पे। तो अब उन्होंने ये पहाड़ पे बैठे या वो पहाड़ पे बैठे, वो पहाड़ पे गए, पहाड़ों पे चढ़ के नीचे मेरे से उतरना नहीं हो रहा, तो वो क्या करने लगी, पहाड़ के पत्थर को कान लगा के सुन रही थी। वो पहाड़ से आवाज आ रही है कीर्तन का, हरि के नाम का, तो वो पहाड़ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो जाके जो है सो क्या करने लगी, ये प्रसाद देने लगी। तो ये जब एक दिन वो जा रही थी, कांटा, बबुल का कांटा बोलते ना, उनके कांटा पैर में चुभ गया। माताजी प्रभु जी, ये सच्ची घटनाएं हैं, पैर में चुभ गया है। तो स्वयं भगवान आके किससे निकाल रहे हैं मालूम? हाथ से कांटा नहीं निकाले, मुंह से कांटा निकाल रहे हैं। तो भगवान कितने दयालु है, देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग समझते हैं, भगवान बार बार हमको नींद में से जगाते हैं। जब विमान आया भक्त तुकाराम को लेके जाने, स्वप्न में आके बोले, बेटा तेरा तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, तू पूरी तरह से मेरे पे आश्रित है, मेरे पे डिपेंडेंट है। मैं तेरे को गन्ने भी दिया खाने के लिए, तो सबको बांट दिया। पत्नी के सामने एक गन्ना, वो इतनी गरीब परिस्थिति में वो देखते जा रही है, मेरे पति को इतने गन्ने दिए, और पत्नी ने गुस्से से वो गन्ना लिया, उनके पति को मारे तो क्या हो गया, वो गन्ने के 2 पीसेस हो गए। तो वो बोलने लगे, भगवान की कितनी लीला है, देखो आधा आधा हुआ, भाग्यवान तू आधा खा ले, मैं आधा खा लूंगा। मैं वही सोच रहा था, ये गन्ने को खाएंगे कैसा, मैं पत्नी को दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो भगवान देखो तेरे से, किसी भी परिस्थिति में भगवान से एक भक्त शिकायत यानी कंप्लेंट नहीं करता। जनक महाराज, युधिष्ठिर, परीक्षित, ये सब महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब क्या थे? राजा थे, फिर भी अपना गृहस्थ जीवन में अच्छा सा भगवत धाम चले गए। तो जब विमान आया, पत्नी को बोले, पत्नी उठ जा नींद में से, मैं जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ में। चुप के झूठ बोलते रहते। पत्नी नींद में रह गई। वो विमान, आज भी वो गांव है, देव गांव, महाराष्ट्र में, कभी आप लोग विजिट करना है तो। नहीं, ये सब से हम लोग को क्या मिलता है? समाज में रह के उद्धार हम लोग भी जा सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, अगर ये क्या करेंगे, ये सबसे आसक्ति बढ़ा लिए ना, देन फाइनली क्या होता है, जितना हम लोग आसक्ति मैं मेरा में फंस जाएंगे, सुसाइड। आजकल अच्छा हो गया, एक जना घर तो भी छोड़ देंगे, नहीं मेरे को नहीं होना, ये घर ही नहीं होना, ये पत्नी नहीं होना, ये पति नहीं होना, बस मैं छोड़ दूंगी, संसार छोड़ दूंगी ज्यादा बोले तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए। क्या बोले, कोषाध्यक्ष बोले तो कैशियर बन जाओ। कैशियर बन के कभी भी कैशियर ये समझता कि आज तो करोड़ों आ गए मेरे बैंक में, मैं मालिक हूँ। नहीं, वो तो नोट गिनेगा, शाम में तिजोरी को ताला डालेगा, ताला दे देगा, मैं जा रहा हूँ, चला। वैसा हमको भी वही बनना है। अब जल्दी से नेक्स्ट ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठान्ति मानवः श्रद्धवन्तो नुशायन्तो मुच्यन्ते पि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहता है और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान डायरेक्टली बोल दिए हैं, हम लोग बंधन से आसानी से मुक्त हो जाते हैं जब भगवान के आदेशों से श्रद्धा के साथ में हम उनका पालन करेंगे। श्रद्धा के लिए कई कहानियां हैं, जो एक हम लोग गौरैया की भी कहानी है, वो इवन यहाँ पे भी बताई जाती है। एक छोटी सी चिड़िया जिसको गरुड़ जी स्वयं आके जो है समुद्र देव जब अंडे लेके गए, और वो ये प्रयत्न कर रही है कि मैं तुम्हारा पानी को निकाल के यहाँ से वहां डाल दूंगी। वो कितने श्रद्धा विश्वास के साथ में, अगर मैं ये कर्म करूंगी तो मेरे को मेरा भगवान किसी न किसी माध्यम से भेजेगा। तो वो अपना कोशिश कर रही थी, तो स्वयं गरुड़ जी आ गए। अब 32वां क्रमांक का श्लोक पे आएंगे हम लोग। तात्पर्य हेमा माता जी। नहीं माता जी, 32वां क्रमांक का श्लोक। ये ते इदा अभ्यासूयन्ता नानुतिष्ठान्ति मे मतम सर्वज्ञाना विमूढ़ं स्ताम विधिं नाशम अचेतसः।
वो बोल रहे हैं किंतु जो ईर्ष्यावश उन उपदेशों का की अपेक्षा करता है, जो पालन करता है वो बंध नहीं जाता है। देखो पहले भगवान दो भी बोलते हैं, जो मेरी वचनों का पालन करता ना ये बंधन में नहीं फंसता, ये फिर से लेकिन जो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, फिर उन जो मेरे को कट्टी बोलता, इनका पालन जो नहीं करता, समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रामित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वो समझता है मैं सिद्धि मिलेगी, मैं चमत्कार बताऊंगा, वट गरम गरम पानी में से वट क्या करूंगा तेल में से पकोड़े तलूंगा, ये सब सिद्धियां हैं, चमत्कार है, चमत्कार बताते हैं, सब लोग इनको नमस्कार करते हैं, अब ये क्या बन गए, अच्छे से भगवान बन गए। तो ये बोल रहे हैं ये सिद्धियों के पीछे भागता है, जो ये मैं जो वचन के बताया हूँ, वो सिद्धियों उसको अच्छा लगने लगती है, ठीक है ना। तो हम लोगों को जिस पे बनो उस पे विश्वास नहीं करना है, सिर्फ हम भगवान के वचनों का पालन करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, इसका तात्पर्य है, ठीक है। सदृशं चेतत ते सर्वस्य प्रकृते ज्ञान वाम अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। 33 ये पढ़िए माता जी। तात्पर्य है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावना अमृत के पद पर कृष्ण भावना अमृत के पद दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने को विज्ञान से बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पुण्यता प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत ऐसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने से संलग्न क्यों ना रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी साहस अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी तथा कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थित में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हमको हमारे स्वभाव का दमन करना नहीं है, जो चीज को दमन करना है वो करो। यानी अगर आप क्षत्रिय का स्वभाव है तो आप क्षत्रिय का स्वभाव को दमन नहीं कर सकते अर्जुन, ये मत करो, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा है, बुरी इच्छा है, उसकी दमन करो। लेकिन मैं जंगल में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं, ये सब प्रकृति के गुणों के हिसाब से हम लोग उसके तरह से हम लोग ज्ञानी पुरुष को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों के प्राप्त ही अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। भला दमन से क्या हो सकेगा, वो बोल रहे हैं। तो इसलिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऊपर से अगर मैं ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं, अंदर से हम लोग हमारे सेल को कैसा फॉर्मेट करते हैं, अंदर से बदलना है, ठीक है ना। ये कलयुग पूरा किसमें है मालूम है हमको, धर्म नष्ट हो गया है, द्यूतम प्राणम या सुना, यानी जुआ, मांस खाना, नशा, स्त्री संग, ये कलयुग में है ही है, बढ़ रही है ना। तो इसको हमको क्या करना है, हमारे में आना नहीं है। अगर कलयुग का प्रभाव हम पे नहीं, कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे, आजकल स्त्रियां ना प्रभु जी, पुरुषों से स्त्रियां भी ज्यादा प्रभावित हो रही है कलयुग में। तो एक्चुअली ये सब क्यों, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। भगवान की भगवत गीता में क्या बताया गया, बचपन से उनको ये ट्रेनिंग नहीं दिया गया। अगर भगवान की भगवत गीता के आदेशों का पालन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, ये जो बुरी आदतें हैं ऑटोमेटिक चले जाती, डेफिनेटली चले जाती। लेकिन कौन बताएंगे,
आजकल के कोई अब हम लोग यूथ बैच लेते हैं, पहले दिन 100 लोग ज्वाइन होते हैं, आखिरी में 10 लोग बच जाते हैं, 10-15 लोग ज्यादा से ज्यादा। फिर भी एडल्ट बैच में अगर समझो 100 लोग अगर थे बैच में, एटलीस्ट 60 लोग तो रहेंगे। लेकिन यूथ मैच में तो इतना इतना टू मच हो जाता है कि भैया फिर 10-12 लोग बच जाते हैं। क्यों? उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये बूढ़े लोगों के लिए है। और सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा ड्रग को एडिक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक आजकल जल्दी के कम उम्रों में आ रहा है। क्यों? वो लोग कभी केयरलेस, भगवान के बारे में, भगवान जो बताए बातों में सुनते नहीं। वो अपने अपने प्रकृति में, अपने गुणों में आ गए। तो मैं ये कर रही हूँ, यही करूंगी, ऐसा उन लोगों से क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ लेके हम लोग थोड़ा ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे, समय नहीं है। हुआ तो हम लोग तात्पर्य स्किप करेंगे, छोटे छोटे तात्पर्यों को। सदृशम चेत चलो ठीक है। ज्ञानी पुरुष भी 33वां श्लोक, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति क्या प्रभु जी अनुसार। ये हो गया है, 34वां सॉरी, करना है। फिर पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक इंद्रिय 34वां। प्रत्येक इंद्रिय तथा विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मार्ग में अवरोधक है। तो एक्चुअली राग क्या है? हम लोग राग यानी अटैचमेंट, राग यानी अटैचमेंट, वैराग्य यानी उससे वी आर नॉट, हम लोग अटैच नहीं कर रहे हैं, उसमें हम लोग फंसे नहीं, ऐसा कुछ हम लोग देखे। यानी द्वेष भी बोल तो क्या, ये मेरे को नहीं चाहिए, वो मेरे को नहीं चाहिए, तो वैसा हम लोग ये सब चीज में रहना नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। हम लोगों को पूरा भारत देश में किसमें खाते हैं? सब लोग क्या करते हैं भारत देश में? वो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? गोलगप्पा, पानी पूरी जिसको हम लोग बोलते हैं। इतना अच्छा सा इंटरेस्ट रहता है खाना खाने में, वो पानी पूरी खाने में, पानी पूरी खाने में। अब भक्ति में आ गए, भक्ति में आ गए। हाँ, देन इमीडिएटली भी अगर उसको बोल दिए कि भैया ये छोड़ना है, वो छोड़ना है उसको, क्योंकि उसका मन पूरा किसमें था? गोलगप्पे में। तो इस्कॉन में कहाँ पे भी मंदिर में जाओ, गोलगप्पे नहीं बेचेंगे। आप कहाँ पे भी जाओ, वो नहीं बेचेंगे। तो उसको क्या हो गया? उसमें और आसक्ति बने ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे से अगर वो भगवान के प्रसाद में अगर उसको इंटरेस्ट आ गया, भगवान के नाम में इंटरेस्ट आ गया, तो ऑटोमेटिक जो राग जो भौतिक चीजों पे था वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए कोई चीज अगर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, अगर कोई चीज अगर उसको देना है तो हायर टेस्ट जब इसको मिल गया, अच्छा, देन वो धीरे धीरे से ना तो राग रहेगा, ना तो द्वेष रहेगा। सिर्फ वो क्या करेगा? मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ना तो हमको कोई चीज से खुशी, कोई चीज से कभी खुशी कभी गुण में वट, कभी खुशी कभी गम, ये इसमें फंसना नहीं है। 35वां श्लोका पे आइए माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मा स्व अनुतिष्ठितः, स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भवावयः। अपने नियत कर्म को दुष्पूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा जो कर्तव्य है, निर्धारित कर्तव्य, अच्छा सा करो। दूसरों का देख के मैं ये करूंगा वो करूंगा मत करो। तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है वो करो। अब अर्जुन का निर्धारित कर्तव्य क्या है? वो स्वभाव से बचपन से युद्ध लड़ना वो करा, वो सीख लिया, वो युद्ध की कला, कैसा शस्त्रों को चलाना वो मालूम। नहीं मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर तू चला जाएगा जंगल में भी, वहां पे भी तेरी स्वभाव के हिसाब से तू जानवरों से लड़ेगा, क्या किसी और से लड़ेगा। कोई भी अगर कुछ बोलेंगे तो तेरे को तकलीफ होगी। कहाँ पे भी अगर अन्याय हो रहा, यस तू लड़ेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव ऐसा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अपना तेरा जो नियत कर्म है वो करो भली भांति। वो अन्य अन्य कर्म भली भांति करना श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपना कर्म करते करते अगर मर भी गए तो वो बहुत अच्छा है। और अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। देखो माता जी प्रभु जी, जब विश्वामित्र थे तो क्षत्रिय, जन्म लिए तो अच्छे से क्षत्रिय परिवार में, लेकिन स्वभाव के हिसाब से क्या बन गए? वो
स्वभाव के हिसाब से ब्राह्मण बन गए और अच्छा सा उनको उपलब्धि मिली। वैसे ही वो परशुराम इवन इतनी तपस्या भले ही ठीक है, उनको उनके लाइफ में मेनका आई, पतन हो गया, फिर भी वो भगवान को प्राप्त करे ना, क्यों? उनका स्वभाव वो था। वैसे ही परशुराम परशुराम पहले क्या थे? ब्राह्मण थे, जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव से यस मैं इसको मारूंगा उसको मारूंगा, क्षत्रियों को। वो टाइम पे बलवान लोग क्षत्रिय थे, तो कई बार बोलते हैं ना, 21 बार बोलते हैं ना मारे। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये भौतिक संसार में रहते हुए, सब भौतिक संसार में रहते हुए भगवान से जुड़ना है, तो हमारा कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य पालन करते करते ही हम लोग दूसरों को कंपेयर मत करो, पड़ोसी जो है सो ये हो गया, पड़ोसी अच्छा वो बिजनेस करा मैं भी वो, ठीक है। आप जो बचपन से अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में था, आप टीचर बन गए हैं, कोई और ब्यूटी वट क्या बोल रहे हैं वो ब्यूटी पार्लर लगा लेके बहुत पैसे कमा रहा है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दे के ब्यूटी पार्लर लगा लेंगे, नहीं होगा। तो अपने को अपन जो डिसाइड कर लिया, अपन अच्छा सा प्रैक्टिस कर लिया, अच्छा सा यही करो। आपको आपके स्वभाव के हिसाब से भी ये अच्छा है। आप किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को बोल रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, वहां पे पैसों के लिए कोई आके आपको डांटेगा तो भी सहन करना पड़ेगा, वहां आप सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे जल्दी से। ब्यूटीफुल श्लोका है नेक्स्ट श्लोका भी। अब यहाँ से भगवान बोलते हैं, अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, इतने अच्छा ज्ञानी पुरुष रहता है, फिर भी उसको पतन क्यों हो रहा? अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। वो बोल रहे हैं, हे वृष्टिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी ये पाप क्यों करता भैया? हाँ, ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उसको खींच के लेके जा रहा है। जब इतना अच्छा ज्ञान है मनुष्यों के पास में, ये करना वो करना, फिर भी गलत काम क्यों करता? अपनी इंद्रियों को क्यों कंट्रोल नहीं करता? या ऐसे पाप के काम करता क्यों? तो भगवान क्या है, रियल शत्रु कौन है वो बता रहे आज। वो भगवान क्या बोले, देखो रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ क्या है, सबका, हमारा नहीं सबका। भगवान बोले, री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधि एनम यह वैरिनाम। भगवान बोले, ये हे अर्जुन, ये इसका कारण क्या है मालूम? पाप क्यों करते लोग? रजोगुण के कारण। रजोगुण के कारण संपर्क उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सबसे बड़ा पापी शत्रु क्या है? काम। भगवान बोल रहे हैं, और वो कैसा उत्पन्न होता है? अब मेरी किसी से आसक्ति हो गई, चाहे स्त्री को कोई सुंदर पुरुष दिख गया, पुरुष को स्त्री दिख गई, यस, आसक्ति बढ़ गई। अब वो आसक्ति पूरी नहीं हुई, देन गुस्सा 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 बढ़ गया। अब गुस्सा बढ़ने से क्या हो गया? फाइनली वो पतन के रास्ते पे जाएगा, ठीक है ना। ये चलो पढ़ लीजिए, ये चलो पढ़ लीजिए माता जी, प्रभु जी। तात्पर्य गीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद कीजिए तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जब जीवात्मा भौतिक दृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है, यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधि द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। एक मिनट अपने माता जी, नित्य एक वर्धमान मिनट माता जी, रुक जाइए माता जी। तो यहाँ पे है काम। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन करके ये अध्याय को कंप्लीट कर देंगे। काम, और सिर्फ 4-5 श्लोक है माता जी, प्रभु जी। तो काम का अर्थ क्या है? ये जो भौतिक इच्छा, जो भी भोग करने की इच्छा, काम यानी ओनली स्त्री पुरुष का काम वासना, वहां पे ही नहीं जाना अपन। काम यानी सब आ गया,
अगर मैं एक नई बड़ी कार, कॉस्टली कार देखा, मेरे को वो खरीदने की इच्छा हो गई, नहीं तो मैंने हम प्रभु जी पड़ोसी ना वो अच्छा सा कॉस्टली वट ये चीज खरीदी घर में, मैं भी वो खरीदूंगी। ये सब क्या है? इच्छा, भौतिक इच्छा, भोग करने की जो इच्छा है, हाँ, वो पूरी अगर हमारी नहीं हुई तो हमारे पति पे गुस्सा निकाल रहे, तुमने वो देखो वो उसने ला लिया वो घर में, हमने नहीं लाया, ये क्या है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे से ये शत्रु को समझो। हर व्यक्ति में ये शत्रु बैठा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? हे अर्जुन, अंदर के शत्रु को पहले मारो। बाहर वालों को तो तुम्हारे को मारना आसान है, अंदर का पापी शत्रु कौन है वो पहचानो। ये गीता का मैसेज है हम सब के लिए। बाहर है हम लोग सब बाहर, बट हम लोग भ्रमित है। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं जीवन में अकेला हो गया हूँ। तो ये अंदर जो माया है उससे युद्ध करना है, ठीक है ना? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमेशा ये याद रखना है कि एक भक्त, हमेशा भक्त डेली लड़ रहा है, डेली युद्ध कर रहा है। कैसा? उसको सुबह में डेली उठना पड़ेगा। अब्बा प्रभु जी, अरे नहीं, उसको लड़ना पड़ेगा डेली। अगर नियमों का आज खा लेंगे ना, कल देखेंगे कौन भगवान प्रभु जी है क्या, या नहीं है ना, आज थोड़ा खा लेंगे। तो डेली नियम पालन करना पड़ रहा है। अगर डेली युद्ध नहीं करें हम भगवान भक्ति में रहते 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 रहते, तो एक भी दिन अगर हम गिर गए, फॉल डाउन, हमारा कैसा भी पतन, अब आज नहीं करे ना, कल नहीं करेंगे। आज प्रभु जी की क्लास अटेंड नहीं करे, क्या होता? वो प्रभु जी ये याद रखते क्या मैं अटेंड करी या नहीं करी? वो कल क्या होता? कल भी है, अब अरे कल जो पढ़ाए आज और ये समझ में नहीं आता, तो इससे तो अच्छा फिर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, ये चैप्टर वो चैप्टर दो भी समझ में नहीं आए ना, अब जान दो मैं प्रभु जी का ही क्लास नहीं अटेंड करती हूँ, कोई और प्रभु जी का क्लास अटेंड करती हूँ। वो ना प्रभु जी अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हम हमारे पतन का हम ही रास्ता दिखा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद आचार्य यहाँ पे बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जीव को ये जन्म मिला क्यों? कि ये भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए। देखो गुस्सा आता, मैं वो लेवल 1 की पीपीटी बता के क्लास बताता हूँ, हाउ टू कंट्रोल एंगर। वहां पे गुस्सा आता, इवन किसको किसको गुस्सा आया बोलो? हनुमान जी को भी गुस्सा आया, हनुमान जी को भी गुस्सा आया ना, लेकिन राम के लिए आया गुस्सा। मैं कर जाऊंगा लेकिन राम के लिए, मैं मर भी जाऊंगा, जल जाऊंगा लेकिन राम के लिए कुछ कर जाऊंगा, ऐसा गुस्सा आना। ये क्या करते? बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे, पति पे गुस्सा निकाल रहे, गुस्से का कारण क्या है, गुस्से में मिलेगा क्या, नहीं मालूम। तो गुस्सा आना भक्ति में प्रगति करने के लिए, लेकिन गुस्सा आना भक्ति में ब्रेक नहीं लगना। राम जी को भी गुस्सा आया, राम जी पहले कितना पेशेंसली समुद्र को पूछे रास्ता दे रास्ता दे रास्ता दे, उनके सामने अच्छा सा व्रत करे, सब करे, राम जी को भी गुस्सा आया। समझना चाहिए कि गुस्सा कब आना है, ठीक है ना? तो काम काम एक अलग रहता है माता जी, प्रेम एक अलग होता है। काम तो काम है, आप लोगों को मालूम है। प्रेम टोटली ऑपोजिट होता है। ये प्रेम आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमको भगवान से क्या करना है? प्रेम। जब हम लोग भगवान से धीरे धीरे से, अभी वो बोलते हैं ना, काम क्या है? लोहा, लोहे को एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रेम क्या है? सोना। तो इसलिए हमको क्या करना है? लोहे से सोने में बदलना है। कैसा बदलना है? जैसा चुंबक जो भी हम लोग, मैग्नेट है, मैग्नेट से अगर लोहा जाके चिपकता है तो उसको भी वो गुण आते हैं। तो भगवान से जो भक्त जुड़ता है जुड़ता है जुड़ता है जुड़ता है, उसको क्या गुण आते हैं माता जी प्रभु जी? ये दैवी गुण, ये जो कंट्रोल, ये जो भगवान बोले हैं, अंदर का जो पापी शत्रु बैठा हुआ है ना, सर्वभक्षी पापी शत्रु, वो चला जाएगा। अब ब्यूटीफुल श्लोकाएं हैं, जल्दी जल्दी 38 श्लोका। धूमेर, ठीक है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से अवरुद्ध रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ठीक है ना? तो अलग अलग स्टेजेस बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। इसका कितना है तात्पर्य? तात्पर्य अंजू माता जी। पढ़ लीजिए पूरा तात्पर्य जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है।
दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण की दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे धन्यवाद कृष्णा माता प्रभु जी। जी। धन्यवाद माता जी। हरे वेरी कृष्णा। एक्सलेंट माता जी। ये तो भगवान बोल रहे हैं कि हम लोगों को कैसा एक एग्जाम्पल सेट करना है। ये जो कंपैरिजन जो अभी बताए, जो तुलना अभी बताए, अलग अलग तुलना जो बता रहे हैं, ये तुलना सब में है। यानी मनुष्यों में भी है काम, एंड पशु में, मनुष्यों में काम जो भी बता रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा क्या है, मनुष्यों में थोड़ा फर्स्ट स्टेज के हिसाब से समझो थोड़ा कम है, पशुओं में थोड़ा ज्यादा है, सबसे ज्यादा वृक्षों में है। अरे प्रभु जी, हाँ कैसा बोले आप? हाँ, तो जैसे कि इवन अब जब अभी प्रभु भगवान क्या बोल रहे हैं, माँ के गर्भ में बाहर क्या हो रहा उसको नहीं दिखता। आचार्य वही बोल रहे हैं ना, बाहर क्या हो रहा नहीं दिख रहा है। तो वैसा ही वृक्ष पे भी काम है। वो उसके लिए ही तो ना, वृक्ष पे काम है। एक बार नारद मुनि भी गुस्से के कारण, कभी कभी वैष्णव का गुस्सा भी बहुत काम आता है। जब नारद मुनि श्राप दे दिए, भैया तुम लोग निर्लज होके, निर्वस्त होके अच्छा सा नाच रहे हो, पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हो, पेड़ बन जाओ। तो देन अग्नि में धुआं, यानी धुआं धुआं रहते हुए भी अग्नि क्लियरली दिखती है। तो ये मनुष्यों का काम है। ऐसा ढका हुआ है, हम लोग को देखना चाहिए। एक्चुअली आईने के ऊपर धूल है, तो इसका मतलब आईना धूल से ढका हुआ है, तो इसका लिए हमारा चेहरा नहीं दिखता है। तो ऐसा ये 84 लाख ये सब जो भी योनि मिले माता जी प्रभु जी, यही तो कर रहे आ रहे थे हम लोग। हमारे आईने पे क्या था? वट धूल था। समझो थोड़ी देर के लिए हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्लैरिटी से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे को भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये जो श्लोका हमको ये बता रहे हैं कि बार बार हमारे पतन का रास्ता हम ही ढूंढ रहे हैं। ये आजकल हम, इसलिए हम लोग भक्तों को बोलते हैं, देखो आप ये जो मूवीज को मत जाओ, पब एंड रेस्टोरेंट को मत जाओ, या अगर अगर आप जाएंगे आपकी मर्जी। वो मूवीज में क्या बताएगा? सब गलत चीज ही बताएगा। ये जो गलत चीज कर रहे हैं ना आजकल, कॉमन है, वो भी कर रहा, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी की बेटी, ये सब लोग करते जा रहे हैं ना, तुम भी करो। ये करते जाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे हमारे अंदर का जो शत्रु है बढ़ जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं, पहले के मूवीज में कुछ ना कुछ उदाहरण दे सकते थे। पहले के मूवीज में कुछ तो भजन, कुछ तो कीर्तन, कुछ तो भगवान का कुछ ऐसा बताते थे, भगवान का कुछ इंपॉर्टेंस बताते थे। देखो वो भगवान पे डिपेंड था, अल्टीमेटली भगवान उसकी रक्षा करे। आजकल चला गया मूवीज से। आजकल हम लोगों को क्या दिख रहा है, कितना अच्छा इंद्रिय तृप्ति कर सकते, कितना अच्छा एंजॉय कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में हम ही पतन का कारण बन रहे हैं। तो जगह जगह हम लोग, इवन यहाँ तक के रोड पे से जैसे ही हम लोग कदम बाहर रखते हैं, बड़े बड़े बोर्डिंग्स रहते हैं। वहां पे कैसे कैसे चित्र बताए जा रहे हैं, जो हमारे काम वासना को क्या कर रही है, उत्तेजित कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पतन का रास्ता है ये। जितना हम देखो, बिना चाहे भी कभी कभी हम YouTube में एक देखना चाहते हैं, कुछ और निकल के आता है। क्या ये सब क्या करते हैं, फ्री में बता रहे हैं। क्यों बेटा, तुम पतन हो जाओ, तुम्हारा तुम्हारा क्या हो जाना तुम लोग, बस आगे मत बढ़ो जीवन में, क्या करो,
लाइफ में पीछे हो जाओ। तो हमको ये समझना है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। तो हम लोगों को ये पहचानना है कि ये काम हमारा रियल शत्रु है, कभी भी हमारे को पतन में लेके जाएगा। और आचार्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि अग्नि को धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, सुअवसर है ये बंधन से निकलने के लिए। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। मनुष्य जीवन में हम लोग जीत सकते हैं, ऐसा अच्छा सा बताए। अब 29वां श्लोका, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। क्या बोले, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। क्योंकि ये हो गया ना, मतलब नहीं हुआ, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह। 39वां पढ़ना है। वही बोल रहा हूँ, मैं गलत पढ़ इस रहा प्रकार हूँ। 11वीं जीवात्मा की शुद्ध चेतना। माता जी एक्चुअली मेरे से गलत क्या हो गया बोले तो, ओके मैं 39वां 39 नहीं, मेरे पीपीटी में मैं 37 का ही डाल लिया। मैं पीपीटी से पढ़ता हूँ ना, ठीक है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होती है और अग्नि के समान जलता रहता है। तो ये कभी भी इसका कोई एंड नहीं है, बस ये हमेशा का चलते जाता है। काम ऐसी अग्नि है, वो बोल रहे हैं ना, जैसा हम लोग काम वासना जो बोलते हैं ना, वो क्या है, एक तरह से जैसा अग्नि में अगर हम घी डालते जाते हैं, अग्नि बढ़ते 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 जाती है, तो जो कभी भी तुष्ट नहीं होती है। तो इच्छाओं को क्या करना है, इच्छाओं को पूरा करने से इच्छा और बढ़ जाती है। ये दिल मांगे वांट्स आर अनलिमिटेड। ये आप टीवी ला लेके देखो, हाँ, छोटा टीवी में घर चल रहा था, आपके मन में और एक इच्छा आएगी बड़ा टीवी, और एक इच्छा आएगी और बड़ा टीवी, पड़ोसी ये ला लिया मैं और ला लूं। अरे भाई, जो चल रहा था नहीं, इच्छाओं को हम जितना पहले 10,000 में घर चलता था, आज 25,000 हो गई तनख्वाह, 50,000 हो गई तनख्वाह, फिर भी इच्छाएं कम हुए क्या? फिर भी हम लोग ये बोल पा रहे क्या, अब बस है नहीं, क्यों? ये दिल मांगे मोर, ठीक है ना। तो यही है, एक अविद्या है, ये एक अविद्या है। भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्धि चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ये नित्य शत्रु है कामनाओं का, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो हमेशा रहती है। तो इससे ऊपर उठो। लास्ट में श्लोका में अभी और आगे बढ़ेंगे। 40वां श्लोका, इंद्रियानी मनोबुद्धिर, वो बोल रहे हैं इंद्रिया मन बुद्धि इस काम का निवास स्थान है। ये काम कहाँ पे रहता है? इंद्रिया मन बुद्धि, इसके द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। यहाँ पे बताया गया ऐसा। एक तात्पर्य पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, लास्ट वन। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी, डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभु द्वारा श्री प्रभु की जय। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10.84.13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की
अत्युत्तम विवेचना की गई। यह सात मद बुद्धि पूर्णेप त्रिधातु के स्वधीह कल त्राक्दिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर्चिन्नेषु स एव गो खरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों को की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण धन्यवाद सर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यानी भगवान क्या बोले अभी कि शत्रु कहाँ पे रहता है? हमारे इंद्रियों में, मन और बुद्धि में रहता है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये एक तीन चीजों को कैसा कैसा रहता है वो थोड़ा सा जानेंगे हम लोग बाद में। यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम लोग इंद्रियों में कैसा रहता, अगर काम कैसा रहता प्रभु जी इंद्रियों में, मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो अगर कोई चीज देखते हैं, बुरी चीज देखे तो हम लोगों को आनंद लग रहा है। कोई भी चीज अगर देख रहे हैं वो चीज में हमको आनंद मिल रहा है, तो अब क्या हो गया, हम लोग वहां पे हमारा आंखों का इंद्रियां से हम लोग खुश हो रहे हैं, हो गया ना। कोई चीज बुरी चीज सुन रहे हैं तो हमको आनंद आ रहा है। तो ये हमारे कहाँ पे है, वो ऐसा एग्जाम्पल ले लो आप। जीभ से अगर कुछ खाते हैं तो क्या लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है। तो भगवान बोले मन इंद्रिया मन और बुद्धि, तो इसको कंट्रोल कैसा करना है, सिंपल प्रोसेस आचार्य बता दिए। क्या बताए, सिर्फ अगर आपको कुछ खाना है तो क्या करो, प्रसाद खाओ। कुछ देखना है तो भगवान के बारे में अच्छा सा देखो, सुनना है भगवान के कथाओं को सुनो। तो वैसा सुनने से क्या होता है, ये काम जो इंद्रियों पे प्रभावित कर रहा है, हाँ यही सेल था। ये सेल में हम पहले क्या देखते थे, हाँ क्या देखते थे ये सेल में, हाँ हाँ। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं हम लोग व्यर्थ का टाइम पास की चीज नहीं देखते हैं। भगवान से जुड़ी हुई चीजों में उसमें हमको आनंद आता है। धीरे धीरे से हमको वो डिस्ट्रैक्शन से बच गए क्योंकि हम भगवान से जुड़ गए हैं। अब काम मन में कैसा रहता है, लोग बोलते हैं मेरी इच्छा से ये है, मेरी इच्छा से वो है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बारे में धीरे धीरे से विचार करना आरंभ करते हैं। लेकिन भक्ति में जुड़ते हैं, वो बोलते हैं ठाकुर की इच्छा, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जो ठाकुर से नहीं जुड़ता है, मनमानी करता है। मन की सुनेगा तो मैं क्या बोलता हूँ, मंकी बनेंगे। हाँ, मन की सुनेंगे तो मंकी बनेंगे। तो इसलिए हम लोग मन की भी नहीं सुनते जब भगवान पे रहते हैं। अब बुद्धि कैसा काम रहती है, बुद्धि भी अगर देखो, पुलिस वाले की बुद्धि कैसा रहती है, वो क्राइम कंट्रोल करना चाहता है। क्रिमिनल की बुद्धि कैसी रहती है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी क्राइम करेगा। इवन एक स्टूडेंट पे भी ये एग्जाम्पल लागू होता है। कैसा, स्टूडेंट पढ़ता है। हाँ, अब वो बुद्धि से सोचेगा अगर मेरा एग्जाम नजदीक आ रहा है, मैं पास होना तो क्या करूं, कुछ ना कुछ स्मार्ट चीटिंग करके मैं पास हो जाऊंगा। हाँ, टीचर को मैं वो कर दूंगा, यानी बुद्ध बना दूंगा। टीचर के सामने मैं चीटिंग करके पास होके बताऊंगा। यानी ये उसकी कामना अच्छा कुछ चीज प्राप्त करने के लिए उसकी बुद्धि किधर लेके जा रही है, गलत मार्ग पर लेके जा रही है। तो वैसा ये काम वासना ये स्त्री पुरुष का ही नहीं है। काम यानी कोई भी चीज प्राप्त करने की जो इच्छा है, कामना है, वो चीज कहाँ कहाँ बैठी हुई है, इंद्रियों में बैठी हुई है, मन में बैठी हुई है और बुद्धि में बैठी हुई है। ऐसा इसका विश्लेषण भगवान ने किया है। अभी हम लोग दूसरा श्लोका पे आएंगे, लास्ट श्लोका है शायद, ये नहीं और एक है, ठीक है 43 तक है प्रभु जी। 43 और 3 है। हे भरतवंशी, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में या इंद्रियों को स्टार्टिंग में वश में कर लो। इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इसका विनाश कर वो बोल रहे हैं। पहले ही स्टार्टिंग में जैसे ही वो जैसा छोटा, एक बार सुशील प्रभु बोल रहे थे, नहीं प्रभु जी हमारा डिस्कशन कोई टॉपिक पे चल रहा था, तो बोले नहीं प्रभु जी वो पेड़ को क्या करना है, छोटा रह सकती हम उसको बदल सकते हैं, कच्ची मिट्टी को ना हम लोग पहले बदल सकते हैं, बाद में अगर वो हो जाएगी। तो वैसा ये आध्यात्मिक जीवन क्या है माता जी, प्रभु जी हमारे जीवन में जो फास्ट जा रही ना ट्रेन, जो हमारी गाड़ी ऐसा फास्ट जा रही, सिग्नल है ने तो इधर के लिए स्पीड ब्रेकर है, रुक के वो विचार करो ये गाड़ी जो जा रही है सही जा रही है या नहीं। दैट इज व्हाट। तो ये गुरु और आचार्य क्या करते हैं, हमको
अनर्थों से लड़ने के लिए सहायक बनते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम खुद से तो हम लोग जीत नहीं सकते, खुद से तो जीत नहीं सकते। इसलिए भाई आज प्रहलाद महाराज क्या बोले, बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही क्या करना है, भक्ति में अगर बच्चों को डाल दिए तो डेफिनेटली देखो, हम हमारे बच्चों को आसक्ति के कारण नहीं डाल रहे। अब मुस्लिम्स के बच्चों को देखो, उन लोगों को उर्दू आता, हमारे बच्चों को संस्कृत आता नहीं, कुछ आता, भगवत गीता, भागवतम। पहले के लोग तो एटलीस्ट आज से 20-30 साल के नीचे के जनरेशन वाले, ये देखो शाम के समय पे अच्छा सा सत्संग होता था, दोहे रामायण, कुछ तो डिस्कशन होता था। आज हो रही क्या, आज हमारे बच्चों को हम सेल दे दे रहे। वो बच्चे तो वही बच्चे, आज वो भी बच्चे, उन लोगों को कुरान में क्या बताया गया पूरा मालूम है। हाँ, बच्चे बच्चे को, और हमारे बच्चों को हम आसक्ति, मेरा बच्चा, यस बेटा तेरे को क्या होना, डेयरी मिल्क, ओके, नहीं इससे और कॉस्टली होना, वो यस 1000 रुपये ये ले ले, यही है। क्यों, तो बच्चों को हम लोग सही रास्ता नहीं बता रहे। तो आप भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हे भरतवंशी अंश अर्जुन, प्रारंभ में स्टार्टिंग में एक बार देख लेंगे ना, आज वो मूवी देख लेंगे, बाद में नहीं देखूंगा। देखो वो एक बार, वो प्रारंभ में जो थाट आता है ना, उसको कुचल दो। इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार का विनाश से ऊपर उठो। अब लास्ट श्लोका नहीं 43 बोले ना माता जी, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। एक्चुअली एक मैं पीपीटी आपको, ठीक है पढ़ लीजिए माता जी, कोई अगर पढ़ना चाह रहे हैं, बड़ा है या इसका तात्पर्य छोटा है प्रभु जी। पढ़ लीजिए। क्षमा माता जी। तात्पर्य, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर है, और किंतु उसे इंद्रिया रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यह यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती हैं। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न में समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यह यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत हो, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसी ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिया विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, और मन इंद्रिया विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यंत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, पर दृष्टवा निर्वर्तते यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबसे ऊपर है। अतः सारी समस्याओं का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। ओके माता जी, ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो एक्चुअली भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम लोग इंद्रियों को काम के वश पर एक्चुअली समझना चाहिए कि भैया इंद्रियों के कौन ऊपर है, मन है, मन के और ऊपर कौन है, बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर कौन है, आत्मा है।
तो एक्चुअली जब बुद्धि में स्थित है, यानी बुद्धि अगर बलवान होती है, देन धीरे धीरे से हम लोग क्या करते हैं, सब चीज कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धि और मन में मैं डिफरेंस बताता हूँ। सिंपल देखो, बुद्धि बोलती है चोर है, चोर है, वो बोलेगा, उसका मन बोलेगा कुछ ना कुछ उसको एंजॉय करना है ना, तो इसकी इंद्रियां कहाँ लेके जाती है, चोरी करके खाएंगे, चोरी करके कुछ मैं रोटी खाऊंगा, वो जाएगा चोरी करेगा। लेकिन उसकी बुद्धि बोलती बेटा चोरी मत कर, चोरी करेगा तो तेरे को पुलिस वाले पकड़ लेंगे, सब लोग मारेंगे, तू क्या कर, इससे तो अच्छा मेहनत कर ले। नहीं, तो दिस इज व्हाट, तो बुद्धि उसको अच्छा सा गाइड करती है। तो इसलिए आचार्य क्या बोल रहे हैं, भक्त अगर नहीं गिरता या गिरता, दोनों में डिफरेंस क्या है। भक्त हमेशा 24 घंटे जो जीवन में मिले हैं, इवन रात में अगर सोते समय में भी अब हम लोग अच्छा सा श्लोका पढ़ते हुए, नहीं तो अच्छा सा कोई कहानी, कृष्णा बुक ले लीजिए, हम कृष्णा बुक बहुत कम में मिलती है, कृष्णा बुक की एक हाफ एन आवर, 15 मिनट, 10 मिनट थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते वो लीलाओं को सुनते सुनते सो गए ना, पढ़ते पढ़ते, तो रात भर भी ड्रीम्स में अच्छे ड्रीम्स आएंगे। आप अगर डरावने आत्माओं के पिक्चर, इविल बोलते ना, इविल ऐसे गलत गलत पिक्चर, डेविल जो भी बोले हैं आप, वैसे लोगों पिक्चरों को देखेंगे, घुस्ट, तो ये सब देखेंगे तो आपको डरावनी मूवीज दिखेंगे, मूवी चलेंगी। तो इसलिए ये अगर 24 घंटे जो अगर हम लोग भगवान का नाम लिए, 24 घंटे यानी क्या नौकरी नहीं करना, नहीं, नौकरी में भी ये चेतना में रहते हुए काम करना कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम कर रही हूँ। जब भी हमारा काम, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देख लो ना माता जी प्रभु जी, मैं भी क्या करता हूँ, इवन गाड़ी चला रहा हूँ, इवन मेरा ऑफिस में मैं जब बैठता हूँ कि मेरे पास में रेगुलरली क्लाइंट्स थोड़ी आते हैं, चलो आज के बाद में एक इतना तो समय मिलता है जहाँ पे मैं बैठता हूँ ऑफिस में जाके, जहाँ कहीं भी मैं सुबह से लेके शाम तक जहाँ काम करता हूँ, कि भाई मेरा टर्न, मेरा नंबर आए तक मैं जब तक खामोश बैठता हूँ तो मेरे अंदर चलते जाता है, या तो ब्लूटूथ लगाता हूँ, कोई ना कोई लेक्चर सुनता हूँ, बस चलते यही। अरे कल क्लास में क्या बोलना है, टाइम टेबल प्रिपेयर करना। लाइफ में हमारे में प्रॉब्लम क्या है, एक भक्त को और ना जो भक्त में नहीं रहता है उसको टाइम टेबल नहीं रहता। हमारे पास में टाइम टेबल बन जाना, बनाना। भक्त क्या करना है, सुबह में जीवन कैसा जीवन है माता जी प्रभु जी, सन्यासी का। सुबह में मैं तो फैमिली में नहीं हूँ, सन्यासी बन के जीना। जब 10 बज गए, 9 बज गए, रजोगुण आ जाता है। सुबह में क्या रहता है, सतोगुण में रहते हैं, रजोगुण में आ गए, पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी कमाओ, सब कमाओ। यस, मूल उद्देश्य क्या है, उसमें एंजॉय के लिए नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए। तो बार बार ये हमको समझना है, टाइम टेबल बना लो, ये टाइम से ये टाइम पे करूंगी, ये टाइम पे घर वालों को, बच्चों को देखूंगी, देन फाइनली मैं पढ़ूंगी भी। तो ये जो लोग अगर करते हैं, चैंटिंग करके भागवतम अच्छा सा सुनते हैं, धीरे धीरे से भागवतम में भी ना, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, आप भागवतम नहीं है प्रभु जी, वो 8,000 रुपये का है प्रभु जी, हम नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो आप क्या करो, मत खरीदो एक ही दम, एक 500 रुपये महीने में निकाल दो। 500 रुपये एक महीने में नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे से 500 निकालो, एक साल के बाद में आपको 6,000 होंगे। ठीक है, ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर खरीद तो सकते हैं ना। मैं वो बोल रहा हूँ, हम लोग पीपीटी, मेरे हर लेवल में पीपीटी क्या करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा समय निकालता हूँ, नहीं ये बताए तो अच्छा रहता, ये वीडियो बताए तो अच्छा रहता। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जुड़ गए, तो अब हमारे को कोई बुरी चीज हमारे में आती क्या, नहीं आती। तो हमारी बुद्धि को अगर हम भगवान से जोड़ते गए, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ऐसे जो सताते थे ना असुर, बैठ के मन में मीटिंग करते थे, वो मीटिंग करना बंद हो जाता उनका। सिंपल लॉजिक है, मीटिंग करना बंद हो जाता, हम लोग वो आत्म स्तर पर आ जाते हैं। इसलिए आचार्य हमको ये श्लोका में भी वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि लास्ट का लाइन पढ़ रहा हूं, देखो, यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का स्वामी है, तो भी जब इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सदृश नहीं कर लिया जाता, तब तक चलयमान मन के कारण नीचे गिरने का पूरा संभव है। तो इसलिए वो कभी भी गिरने का चांसेस है, अगर भगवान से नहीं जुड़े, फॉल डाउन डेफिनेटली होगा। तो इसलिए लास्ट श्लोका आज का पढ़ लेंगे माता जी प्रभु जी। सॉरी, मैं ये एक अध्याय फरवरी बैच वालों के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, जल्दी से मैं करना पड़ा मेरे को, लेकिन मैं 5th अध्याय ब्यूटीफुल, धीरे धीरे से मैं सब कवर कर लूंगा, जो भी छूट गया और 5th में फिर से रिपीट कर लूंगा। एवं बुद्धि, चलो ठीक है, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन अपने आप को
भौतिक इंद्रिया मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ये जो हम लोग पतन हो रहा, क्यों? रावण का भी पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? सीता मैया को मालूम, सबको भी। रावण इतने अच्छा भक्ति करा, क्या रावण के उतना हम भक्ति कर सकते? हम तो बोलते हैं साल में हम जलाएंगे रावण को। बेटा तुम भक्ति तो करो पहले, रावण के उतना। रावण नाम भी नहीं ले सकते, तुम्हारे में वो काबिलियत भी नहीं है। वो उतनी भक्ति करा, उतनी कठोर तपस्या करा, लेकिन गलत, उसका भी पतन हो गया ना, काम। तो भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धि। यस, हम लोग, मैं ये तात्पर्य ये अभी आज नहीं पढ़ा, कौन सा भी तात्पर्य मैं पढ़ लूंगा मेरी चेतना शुद्ध होने के लिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद के चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान के शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। लोग थोड़े मायावाद, जो माता जी कल पूछ रहे थे, वो फिर डाले। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं। कल माता जी हमको, अनीता माता जी, कोई माता जी बोल रहे थे ना कि शून्यवाद में क्या होता है कि मैं आगे जाके क्या बन जाऊंगा, भगवान में मिल जाऊंगा, लेकिन वो नहीं है। वो बोल रहे हैं शाश्वत सेवक है हम, यहाँ पे भी भगवान के दास है। जब मर जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, तो वहां पे भी भगवान की सेवा ही करेंगे। ठीक है ना? हम नित्य दास है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति का प्रभाव पाने की इच्छा से प्रभुत्व होता है। भौतिक जीवन में मैं बॉस बनूंगा, मैं ये जमीन खरीदूंगा, मैं ये करोड़ों का मालिक बनूंगा, मैं ओनर बनूंगा, ये चाहता है भौतिक जीवन में। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव का परम शत्रु है। मैं बॉस बनने की जो इच्छा है, वो हमको क्या लेके जाती है? गधे के वैसा काम करते हैं बॉस बनने के लिए। पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, क्यों? बॉस बनना है। बड़े बड़े बॉस, राजा महाराजा आके चले गए, समझो। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति की से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्म को बंद करने का आवश्यकता नहीं। आप जो कर्म कर रहे हैं वो करो, लेकिन भगवान को जोड़ लो। सिंपल है भगवत गीता। आप जो कर्म कर रहे हैं करो, लेकिन भगवान को जोड़ो। और अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकास करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने युद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने का कृत्रिम प्रयास से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की में सहायता नहीं मिलती। मैं योगा करूंगा, मैं जंगल में जाके योगी बन जाऊंगा, तपस्वी बन जाऊंगा, लेकिन वहां पे भी गिरने के चांस है, बिल्कुल गिरने के चांस है। बड़े बड़े लोग गिर गए कंट्रोल करने के चक्कर में। तो अब भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। हमको आचार्य बोल रहे हैं जब तक आध्यात्मिक बल नहीं है हमारे पास में, कभी भी हमारा घोड़ा इधर उधर भाग सकता, अगर क्योंकि घोड़े पे लगाम नहीं है। तो इसलिए उसको कंट्रोल कैसा करना है हम लोगों को अच्छा सा भगवान आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में आ जाओ, कृष्ण भगवान को जोड़ लो, हमेशा ABCD को फॉलो करो। ABCD तो मालूम है ना, भक्तों के संग में रहेंगे तो अहंकार की शुद्धि होगी, और भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो बुद्धि की शुद्धि होगी। ठीक है ना? मैं ये लेवल 1 में स्लाइड बताता हूँ, पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप लोग बुद्धि की शुद्धि होती है, C से क्या होती है? चित्त की शुद्धि होती है। चैंटिंग, जितना अपन हरि का नाम लेंगे। और देह की शुद्धि कैसा होती है? प्रसादम खाने से। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भक्ति बहुत सिंपल बना दी है हमको आचार्य। सिर्फ भक्ति क्या करना है? हमेशा हरि का नाम लेना है मुंह से। अब को हाथ से काम,
मुंह से नाम, मन में राम। बस जहां पे राम है वहां काम नहीं है, कोई कामना नहीं रहती है, क्योंकि राम आ गए वहां पे। तो वैसा भगवान जब जुड़ जाते हैं हमारे लाइफ में, कुछ भी मत करो हमारे लाइफ में, कृष्ण को हमारा फैमिली मेंबर बना लो, कृष्ण भगवान को सेंटर में रख दो। कृष्ण भगवान ऐसा ये स्थिति में काम कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कर रही हूँ, बस लाइफ सेटल हो जाता हमारा, और हमारी माला भी अच्छी होने लगती है, क्योंकि भगवान हमारी फैमिली मेंबर बन गए ना। हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? मैं पूछूंगा, पूनम माता जी आप टीचर है, इतने बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, क्यों? नहीं ना, मैं तो परिवार के लिए। नहीं, अब हम लोग क्या बदल जाना, क्या करना है, जो भी हम जॉब कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है, वो मेरे को यहाँ पे नियुक्त करे, ये परिवार में मेरे को भेजा गया, ये तकलीफों का सामना करने के लिए श्वेता माता जी को भेजा गया, ठीक है नहीं? तो वो तकलीफों को सामना कर रही है और भगवान का नाम भी ले रही है, भगवान भी खुश। भगवान देखो माता जी, प्रभु जी, अगर तकलीफ दिए भगवान को, अगर हम कोस रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो भगवान का प्लानिंग में आप बाधा बन रहे हैं। भगवान का प्लानिंग है आपको तकलीफ देना, भगवान का प्लानिंग है उसको, पड़ोसी को खुशी देना। तो पड़ोसी को खुशी अगर मिल रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है, तो इसका मतलब है भगवान के प्लानिंग से विरुद्ध जा रहे आप। भगवान 5 मंजिला बिल्डिंग उसको दिया, तो आप उससे ईर्ष्या कर रहे, यानी भगवान से ईर्ष्या कर रहे, क्योंकि भगवान का प्लानिंग है ये कि उसको 5 मंजिला बिल्डिंग देना। कितना गलत काम कर रहे हैं। अब मैं लास्ट जो आपको कहानी बताता हूँ, बोला वह कहानी बता दूंगा, एंड कर देंगे। हर बार मैं एक कहानी बताऊंगा, राजा शिबी की इतनी ब्यूटीफुल कहानी है माता जी, प्रभु जी मेरे, बताऊं? चले जाएंगे क्या आप लोग? 8-10 हो गए, भागवतम का क्लास है, ठीक है, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे। नहीं प्रभु जी, प्लीज बताइए बताइए। अच्छा, एक तो कहानी फेमस है, सबको मालूम है, मैं फेमस कहानी नहीं बताता हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल कहानी है। राजा शिबी कौन है? जब नारद मुनि को पूछा गया, नारद मुनि तुम्हारा भी पतन होता क्या? नहीं, शिबी का पहले पतन होता, वो एक अलग संदर्भ है, वो क्यों क्यों पतन होता वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं शिबी पे जाने वाला हूँ। तो नारद मुनि बोले नहीं, मेरे से श्रेष्ठ तो शिबी है, अगर पतन होना है तो पहले मेरा होता है, बाद में शिबी का। हाँ, तुम्हारे से? तुम तो निरंतर नाम लेते हो। हाँ, शिबी के बारे में मैं बोलता हूँ, एक संघटना सुनो। तो राजा शिबी जब वो राजा थे, एक तो उनकी स्टोरी जो प्रचार इस्कॉन में भी सब लोग आपको मालूम है, कौन सी स्टोरी? वो कबूतर को बचाने के लिए अपना शरीर से मांस निकाल के दिए। मैं वो स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, वो फेमस है। हाँ, लेकिन मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ, जहाँ पे अब एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण नहीं बोलेंगे हम लोग, समझेंगे भगवान का भक्त, एक यानी कोई भी रूप में ये लोग देवताएं वो परीक्षा लेने आते हैं। परीक्षा जब शिव राजा शिबी की परीक्षा लेने आए, देखो माता जी, प्रभु जी, राजा शिबी इतने अच्छे दानी हैं, वो सब चीज जो भी आके उनको पूछता है दे देते थे। तो वो क्या करने लगे, तो एक ब्राह्मण का वेश डाल के कोई देवता उनको टेस्ट करने आए तो वो बोलने लगे, देखो मेरे को अब कुछ चाहिए, आपके पास में दोगे क्या? हाँ, बोले हाँ, मैं, आप गुस्से में मत आओ, आपको क्या चाहिए आप मांग लो ना, मैं दे दूंगा। तो वो सडनली बोले कि मेरे को आपका जो बेटा है ना, आपका जो पुत्र है ना, हाँ, वो पुत्र का मेरे को भूख लग रही है। तो वो राजा समझे भूख लग रही है ना, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए ये मांगेगा, तो मैं दे दूंगा, चलो आदेश दीजिए क्या लेके आके दूं? अच्छा सर, मैं आपको डाइनिंग टेबल पे सब चीज मैं दे दूंगा। तो बोलने लगे, आपके बेटे का मांस मेरे को पका के खाना है। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचे, नहीं विचार करे, 1 मिनट के लिए भी, अरे ये क्या पूछा बंदा, ये सोचे नहीं, कौन नहीं विचार करे? राजा शिबी। वो सीधा गए, अपने बेटे को सीधा सीधा क्या करे, यस, मार दे के उसका मांस का माता जी, प्रभु जी, वो क्या करने लगे, उसके मांस का सीधा सीधा उसको प्रसाद के रूप में देने लगे। किसको? उनका बेटे का भी नाम है, मैं अभी लिख लिया था। तो उनके बेटे का नाम ये बृहद लता ऐसा कुछ नाम है उनके बेटे का। तो वो मार भी दिए।
मार दे के वे प्रसाद देने के लिए रेडी हो गए। अब वो ब्राह्मण इतना गुस्से में आ रहा भूख के कारण, वट ये फेंक दे रहा, वो फेंक दे रहा। सैनिक जाके भाग भाग के बोलने लगे, अरे जो ब्राह्मण है उसको भूख इतनी ज्यादा लग रही है कि वो सब चीज उथल फुथल कर रहा है, ये फेंक रहा, वो फेंक रहा। तो राजा भाग लेते गए और जाके बोलने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने जो पूछा मैंने दे दिया, अब खा लो ना। अब वो बोलने लगे, दिस इज टू मच। वो टू मच, ये जैसे ही वो बोलने लगे, मेरे को तो भूख लग रही है, लेकिन मैं मेरी खुशी के लिए तुम पहले खा लो। अब राजा शिबी देखो, राजा शिबी की उदारता देखो। राजा शिबी अपने ही बच्चे का मांस वो बनाए हैं और दे रहे हैं उसको खुश करने के लिए। अब वो बोलता है मेरी खुशी तुम्हारे, तुम खाने में, मैं खाने में। राजा शिबी को बोल रहा है खाने के लिए, और राजा शिबी इतने अब चलो उसको खुशी मिल रही है ना, वो भी तो वैष्णव है, वो भी तो भक्त है, उसकी खुशी के लिए मैं खाऊंगा। तो वो जैसे ही खाने जा रहे थे माता जी प्रभु जी, जब वो अपने वास्तविक रूप में वो देवता आके वो बोलने लगे, अरे भैया आप तो बहुत बड़े ग्रेट है, आप ग्रेट है। तो ये हमको समझना चाहिए, जब भगवान, ये क्वालिटीज ऐसे ही नहीं आते हैं। अच्छे गुण कब आते हैं? अच्छे गुण, इवन ये एक बार क्या हुआ, इंद्र भी शिवी को क्या करने लगे, टेस्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा दानी है ना, सबको बचाता बोलता है ना, देखेंगे। तो वो जाके क्या करने लगे, एक कबूतर को एक को आदेश दिए, तू कबूतर बन जा, मैं गिद्ध बन जाऊंगा। और ये फेमस स्टोरी है। तो मारने के लिए जब भागते भागते जा रहा था, ये देख लिए कबूतर मर रहा है, बचाओ बचाओ करके। तो वो गिद्ध को बोले, क्यों मार रहे हो भैया? वो बोले, नहीं मैं तो इसका मांस खाऊंगा। तो तुम्हारे को कितना मांस खाना है? नहीं, कबूतर का जितना, तुम अगर तुम्हारे को कबूतर का जान बचाना है तो मैं उतना मांस मेरे को दे दो। अब ये अपना मांस निकाल के कबूतर का देखो, इतना है, इतना दिए, लेकिन कबूतर का और मांस और वेट बढ़ गया, और मांस निकाले और मांस निकाले और मांस निकाले। अल्टीमेटली उनको इंद्र बोले, आ जाओ भैया, आप यहाँ पे मत रहो, आ जाओ आप ऊपर। तो ये सब, ये गुड क्वालिटीज क्या है माता जी प्रभु जी? कर्म तो हम कर रहे हैं, गधे के वैसा भी हम लोग सुबह से लेके शाम तक कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान की चेतना में अगर कर्म करे, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए अगर कर्म करे, हाँ हाँ, देन फाइनली भगवत धाम जाएंगे। भक्ति नहीं करके अगर हम अच्छे कर्म करें जीवन भर जले प्रभु जी मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ ना, देन फाइनली हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जीवन हमको सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला। कि भागवतम सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? हम लोगों को बार बार सुनने से पढ़ने से क्या होता है? हमारी चेतना को शुद्ध करना है कि नहीं? ये योगियां भी क्या करते हैं, नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए तपस्या कर रहे, आंख बंद करके। लेकिन आज हम लोग कलयुग में घर छोड़ के नहीं जा सकते, कलयुग में यहाँ रहते हुए ही करना है। तो क्या करना है? भगवान से जुड़ जाओ, भगवान का प्रसाद, भागवतम, ये सब कर लिए, खत्म। भक्ति बहुत आसान है। ठीक है, हरे कृष्णा। माँ सभी को दंडवत प्रणाम। ये कल क्लास कंटिन्यू रहेगी, 5वां अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु चौथा जी। अध्याय आप लोग अटेंड कर चुके हैं, कल 5वां अध्याय लेंगे। कल से लेवल 2 की कक्षा चालू रहेंगी, हम लोग बैच कवर करके लाएंगे। वांछा प्रभु जी कल चौथा नहीं होएगा? चौथा हो गया ना, 4 फरवरी वाले बैच पे संदीप कृष्णदास प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़े हैं, पूजा माता जी लोग, वो लोग जुड़ गए, वो लोगों का कंप्लीट हो गया है कि जी नहीं प्रभु श्वेता जी, माता हमारा जी? हो गया, हमारा हो गया प्रभु जी, हो गया। जी हाँ प्रभु हो जी, गया। और वो हो गया। फरवरी बैच वालों का हो गया। अभी अभी मैं कोई बैच बोल दूंगा, मेरे को यही बैच कंटिन्यू करके लेके जाऊंगा, मैं किसी को ऐड नहीं करूंगा। कंफ्यूजन है तो ये बैच वो अध्याय, मेरे को भी प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। श्वेता माता जी आपने हैंड रेस किया। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म 42nd श्लोका में ये बोला है ना कि इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा करके। तो मुझे नहीं पता प्रभु जी ये मेरा क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, बट ये तो इंद्रियां क्यों सबसे हार्ड है कंट्रोल करने में? मतलब आत्मा जब श्रेष्ठ है तो आत्मा क्यों इजीली से मतलब इंद्रियां को कंट्रोल नहीं कर सकते? चलो, इतना बोधयंता परस्परम, सब लोग, पूनम माता जी है और कौन कौन है यहाँ पे, ईश्वर मेहता प्रभु, सब लोग बोलो, वो प्रश्न का आंसर देने की कोशिश तो करो, जो आपको ज्ञान है वो दो। तो इतना शांत है। सुभद्रा माता जी हरे कृष्णा।
माता जी क्या पूछ रहे हैं मालूम? इंद्रियां इतने हरे स्ट्रांग कृष्णा क्यों प्रभु जी। हैं? हाँ, इसका आत्मा उदाहरण दिया हुआ है पिछले अध्याय में। हम्म इसका उदाहरण दिया हुआ है, ये विषैले सर्पों की तरह हैं। हम्म यस, विषैले सर्पों की तरह है। तो एक बार दांत उसके सर्प के निकाल दिए तो वो सर्प रह के भी वेस्ट है। तो पूनम माता जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? माता जी सुभद्रा मैया तो बोल दिए। हाँ जी प्रभु जी, इंद्रियों को ही काबू में करना ही सबसे बड़े योगिक और भक्त का जो है उत्तरदायित्व होता है। अगर वो अपने इंद्रियों को काबू में कर चुका है तो उसको मन और बुद्धि अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है। इंद्रिया क्या है, वो एक तरह से हमें भ्रमित करती हैं, हमें जो है भटकाती हैं। अगर वो अच्छी जगह पे जा रही है तो सही है, लेकिन अगर वो गलत जगह पे जा रही है तो हमें अपने मन और बुद्धि को जो है कंट्रोल में करना है और भक्ति में उसको लगाना है। हरी बोल। और कोई वो कुछ यही बोलना चाह सबसे रहे हैं? दुर्लभ कार्य है जो कि करना बहुत मुश्किल है। करना, हाँ। कमल पंत प्रभु भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोधयंता परस्परम तुष्यंति चा रमंति चा, तो यही बोलते हैं, भगवान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मन पे ही कंट्रोल करना सबसे बड़ा कर्म है, और मन पे कंट्रोल करने के लिए जो है मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूंगा कि सबसे बड़ा जो है, आप जो है नाम जप कर रहे हैं, जब आप नाम जप करेंगे तो कंटिन्यूटी आपकी जो है उसमें रहेगी। तो मन में जो आप अगर और कोई कार्य भी करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में चलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जैसे मैं सोता हूँ तो सोते सोते भी चलता रहता है। चलते रहना चाहिए, रहना हाँ। चाहिए वो। हाँ तो जब ये चीज चलती रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि आपका मन पे कंट्रोल रहेगा। इसलिए जितना हो सके उतना नाम जप करें और आपका मन पे कंट्रोल रहेगा। मन बोल रहे हैं, वो तो इंद्रिय। अच्छा ठीक है, राइट, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। फिर भी मैं श्वेता माता जी मैं बताऊं, मैं भी कुछ बताने की कोशिश करूं। क्षमा माता जी आप भी हैंड रेज करें, बोलिए माता जी। हमारे क्षमा माता प्रभु जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें हम अगर अपनी इंद्रियों को सही चीज में लगाएंगे, जैसे कि हम कुछ गलत देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मन और बुद्धि है वो सही कामों सकम कामों में लगेगा। तो हम गलत कुछ करेंगे नहीं, तो हम गलत दिशा में जाएंगे भी नहीं। तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के स्मरण में और भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। और अगर हम गलत चीजों की तरफ जाएंगे तो इंद्रियां ही हमें सोचने पर और करने पर मजबूर करती हैं। तो इंद्रियों को अगर हम सकाम कर्मों में लगाएंगे तो हमारा बुद्धि और मन दोनों कंट्रोल रहेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी यहाँ पे एक्सलेंट। थोड़ा सा और देना हाँ चाहूंगी बोलिए माता जी, कि बोलिए। इंद्रिया भ्रमित क्यों होती है माया के प्रकोप से। माया का प्रभाव इतना रहता है कि वो इंद्रिया हमारी विचलित होती रहती हैं, इधर उधर भटकती हैं। अगर माया जहाँ रहती है वहां भक्ति नहीं होती, और जहाँ भक्ति माता होती है वहां माया नहीं होती। तो अगर हम भक्ति माता की शरण में आ जाएंगे तो माया हमारे से दूर हो जाएगी और हमारी इंद्रिया जो है वो हमारे कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगी। हरी 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 हरी। देखो श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। सभी को भी जो लोग जाना है जा सकते हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्या थे? भगवान के धाम में थे, वहां पे हम लोगों को आनंद मिल रहा था। अब हम लोग वो धाम में वो आनंद छोड़ दिए ना, यहाँ पे आ गए। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए वो आनंद किस में बदल गया माता जी? काम वासना में बदल गया। अब कामनाएं में बदल गया। वो कामना क्या, ये अगर मेरे को मिलेगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, ये मेरे को मिलेगा, तो वो डायरेक्ट अब आत्मा को तो वो खुशी नहीं मिलती ना। तो आत्मा किसी ना किसी पे तो डिपेंड है। तो आत्मा इंद्रियों पे डिपेंड रहता, आत्मा इंद्रियों पे डिपेंड है कि वो क्या करता है, यहाँ से आनंद मिलेगा, यहाँ से आनंद मिलेगा, यहाँ से आनंद मिलेगा। वो ऐसा करने की, क्योंकि वो आनंद हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप घन, जो आनंद का घन हमारा ठाकुर था, वहां आनंद में थे हम। वो आनंद यहाँ पे प्राप्त करने के लिए इंद्रियां एक माध्यम है। वो माध्यम को हम लोग जाते हैं, ये मिल गया तो मेरे को खुशी आती, लेकिन वो नहीं मिलता। अब जैसा क्षमा माता जी बोले, क्या बोले, सडनली बोल दिए, प्रभु जी हम लोगों को बुरा मत देखो। लेकिन आजकल होर्डिंग बोर्डिंग ये जितने भी, अगर समझो गलती से हम लोग यूट्यूब में कुछ डाले, वो फ्री में कुछ गलत चीज बताते हैं। वह एक तो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, वो लेक्चर में क्या बोले, हर एक व्यक्ति के सेल में आजकल वैश्या है।
डायरेक्ट बोल दिए ओपनली, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारे आत्मा को तो खुशी क्यों भाग रही है इंद्रियों के सहारे। तो हम लोग इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम बच्चों को क्या देते, बेटा तो इसके जगह ये ले ले, उसके जगह वो ले ले। तो इंद्रियों को अभी पूनम माता जी वही बोले, सुभद्रा माता जी भी वही बोल रहे थे। तो क्या हम लोगों को क्या है, इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो बुरी चीज देने से पतन हो रहा। तो ये ज्ञान में स्थित रह के वो चीज देखो, हम लोगों को मुंह को कहना चाहिए इतना कमाए ना, 3 स्टार में जाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे। अरे भैया वो खाना है ना, वही पनीर खाना है, घर में बना लो। नहीं, आप में अगर बना नहीं सकते, ठीक है, खरीद के लाओ मिठाई वाले कन से, भगवान को चढ़ा के खाओ, एटलीस्ट वो तो करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज मेरा ही है। तुमको अगर तुम्हारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है ना, मेरे को अर्पण करके तुम्हारी इंद्रियों को, हर चीज सेंटर भगवान क्या कर रहे हैं, तुमको खुशी होना मैं मानता हूं, लेकिन पहले मेरे को, मेरे सब चीज मेरा ही है, तो मेरे को अर्पण करके। तो वो स्टार्टिंग कंडीशन है। जब जैसे, इसलिए ना माता जी प्रभु जी, जो लोग हिप्पीज थे ना, सिर्फ प्रसाद से बदले, सिर्फ प्रसाद से। और कीर्तन जब श्रील प्रभुपाद कहाँ पे गए, पार्क में गए, एक पार्क में गए, बस हरे कृष्णा का कीर्तन करते करते लोग वो गूंजन सुन के कई लोग परिवर्तन हो गया है। उनके इंद्रियों को क्या, कानों को क्या मिल रहा था, हमेशा गाली गलौज, ये गलत चीज ही मिल रही थी। लेकिन कीर्तन के जो 2 वाक्य चले गए, मुंह में जब गुलाब जामुन, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गुलाब जामुन नहीं है मेरे, बुलेट है, वो बुलेट्स खा के घायल हो गए, घायल यानी भक्ति में आ गए। तो इसलिए वो आनंद करने की जो आत्मा में प्रवृत्ति है ना, वो प्रवृत्ति के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन सेंसेस। बस उसलिए वो बोल रहे हैं सेंसेस प्रबल है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। आध्यात्मिक और मोड़ लो जी हाँ, कुछ वही बोलते नहीं, कोई ना कोई चाहिए, यस कोई ना कोई चाहिए तो ये दे दो, और वही सिंपल लॉजिक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रसाद एंड सुनना नाम, ये सब ABCD फॉलो करो, बस भक्ति में टिके हुए रहेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। दर्शन दे दिए आज माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु इस जी। बैच का जो 4th चैप्टर है वो नहीं होएगा क्या? 4th हो, मैं क्या करा, जब हमारा 4th चल रहा था जनवरी का बैच का, वो बैच के साथ ही ये लोग भी अटेंड कर लिए। अच्छा, ठीक है हाँ, प्रभु जी। तो ये लोग ऑलरेडी, जब मैं अटेंड करे तो मैं बोला पहले की 3 चैप्टर हम नहीं करे ना, बोल के बोले, तो मैं बोला अब कल 3 चैप्टर से प्रभु जी 5th होएगा ना? हाँ, रेगुलर जो हमारा जो 5th चैप्टर है कंटिन्यू रहेगा। प्रभु जी आप डेली लेंगे क्लास? अब मैं कोशिश करने वाला हूँ। क्यों आप मुश्किल है क्या? नहीं प्रभु जी, पूछ रही थी। ठीक है, ले लेंगे, होना है तो ठीक है 7:30 को रोक देंगे, लेकिन डेली लेंगे। अवेलेबल प्रभु दर्शन दे दिए। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या बात है, RR पाटिल प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शांत है? नहीं, अब कल से वायलेंट रहेंगे। 5वां अध्याय है ना, कल से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। ये तो रिपीटेड चल रहा है। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।